प्राचीन काल की बात है। उस समय आकाश बहुत नीचे था, इतना नीचे कि स्वर्ग के देवता और पृथ्वी के मनुष्य आपस में बातचीत कर लेते थे। देवों और मनुष्यों में विवाह संबंध भी होते थे। उसी काल में आशमन नाम का एक व्यक्ति था। वह देवों के सेवक की पुत्री से प्यार करता था, इस कारण सभी देव उसकी हंसी उड़ाते थे। एक दिन आशमन ने देवपुत्रों से पूछा कि आज गर्मी होगी या वर्षा। देवपुत्रों ने कहा कि आज गर्मी पड़ेगी। ये सुनकर वह अपने खेत पर काम करने चला गया, लेकिन गर्मी के बजाय बहुत तेज बारिश हुई। आशमन को बुरा लगा, तब भी वह देवपुत्रों से कुछ नहीं बोला। उसने दूसरे दिन फिर मौसम के बारे में पूछा। देवपुत्रों ने बताया कि आज वर्षा होगी। आशमन उन पर विश्वास करके खेत पर चला गया, किंतु उस दिन बहुत तेज गर्मी पड़ी। अब आशमन समझ गया कि देवपुत्र उसे मूर्ख बना रहे हैं। वह बहुत क्रोधित हुआ और बदला लेने का विचार करने लगा। एक दिन जब कड़ी धूप पड़ रही थी, तो आशमन ने घास फूस इकट्ठा करके आग जलानी शुरू कर दी। इससे ऊपर रहने वाले देव परेशान हो गए। वे आशमन से बोले, तुम आग मत जलाओ, हम लोग धुएं और गर्मी से मरे जा रहे हैं। आशमन ने उत्तर दिया, तुम लोग मनुष्यों को मूर्ख बनाते हो, इसलिए मैं आग जलाना बंद नहीं करूंगा, तुम लोग चाहे जो करो। आशमन के उत्तर से नाराज होकर सभी देवता ऊपर उड़ गए। तब से आकाश और स्वर्ग धरती से बहुत दूर हो गए। नाराज देवताओं ने कई वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया। इससे मनुष्यों का बुरा हाल हो गया। एक दिन उसके यहाँ खाना पकाने तक के लिए पानी नहीं था। वह दूर दूर तक पानी की खोज में गया, किंतु सभी नदी नाले और तालाब सूख गए थे। वह निराश होकर घर की ओर लौटने लगा। तभी उसने देखा कि उसके मुर्गे के पंख पानी से भीगे हुए हैं। अगले दिन वह छिपकर मुर्गे के पीछे गया। मुर्गा एक तालाब पर पहुंचा और नहाने लगा। आशमन ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पानी भरा और घर आकर खाना बनाया। अब वह प्रतिदिन ऐसा ही करने लगा। ये सूचना देवपुत्रियों को मिल गई। अगले दिन जब आशमन पानी भरने पहुंचा तो देवपुत्रियों ने उसे पकड़कर स्वर्ग में खींच लिया। वे उसे देवताओं के राजा के पास ले गई। राजा ने देखा कि आशमन बहुत कमजोर हो गया है, अतः उसने आदेश दिया कि उसे अच्छी अच्छी चीजें खिलाई जाएं। आशमन को अच्छा भोजन मिलने लगा। वह जल्दी ही हृष्ट पुष्ट हो गया। थोड़े दिनों बाद ओहोम्बा नामक त्योहार आया। स्वर्ग के सभी लोग लकड़ियां काटने जंगल चले गए। आशमन वहीं रह गया। जब उसका मन नहीं लगा तो वह घूमने निकल पड़ा। वह एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो? आशमन ने उत्तर दिया कि वह धरती का रहने वाला है और उसे देवपुत्रियों ने स्वर्ग में खींच लिया है। बूढ़ी औरत समझ गई कि उसकी जान की खैर नहीं है, क्योंकि ओहोम्बा के दिन ही उसकी बलि दे दी जाएगी। उसे आशमन पर बहुत दया आई। वह बोली, बेटा कल तुम्हारी बलि दे दी जाएगी। देवता लोग तुमसे एक गड्ढा खोदने को कहेंगे, तुम्हें उसी में मार दिया जाएगा। यदि तुम बचना चाहते हो तो 2 गड्ढे खोदना। उसके बाद जब देवता लोग तुमसे गड्ढे में जाने के लिए कहें तो तुम उनसे आटा, एक नली तथा एक चाकू मांगना। गड्ढे के अंदर घुसकर दूसरे छिपने वाले गड्ढे में चले जाना और नली से आटा फूंक देना। देवता लोग समझ लेंगे कि तुम मर गए हो। इस प्रकार तुम बच जाओगे। आशमन ने उस औरत से कहा, हे माँ, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद वह लौट गया। अगले दिन जब देवताओं ने उसे गड्ढा खोदने के लिए कहा तो उसने बूढ़ी औरत के कहे अनुसार 2 गड्ढे खोदे। फिर जब उसे गड्ढे में उतरने के लिए कहा गया तब उसने ठीक वैसा ही किया जैसा कि उस औरत ने बताया था। नली से आटा फूंक दिए जाने के कारण देवताओं ने उसे मृत समझ लिया और सभी देवता अपने अपने घर लौट आए। इधर आशमन रात के समय गड्ढे से बाहर निकल आया। वह सीधा बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। वह उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई। आशमन को उसी के घर अपनी प्रेमिका मिल गई। दोनों प्रेमी प्रेमिका खुश हो गए। इसके बाद आशमन अपनी प्रेमिका के साथ पृथ्वी पर लौट आने का उपाय सोचने लगा। उसने पक्षियों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग हम दोनों को पृथ्वी पर पहुंचा दो। वहां मैं अपने खेत में बीज बोऊंगा। जब फसल पकेगी तो सबसे पहले तुम्ही को खाने दूंगा। पक्षी तैयार हो गए। वे आशमन और उसकी प्रेमिका को पंखों पर बैठाकर पृथ्वी तक ले आए। जब आशमन के खेत में फसल पकी तो सबसे पहले उन्हीं पक्षियों ने खाई। तभी से आज तक फसल का दाना सबसे पहले पक्षी ही चुगते हैं। आशमन जीवन भर अपनी प्रेमिका के साथ खुशी से रहा।